ताकि हम लोगों को भी आनंद आए। जब मतलब अर्थिंग का फेस न मिलेगा तो कहाँ ढंग पड़ेगा, तो बराबर जो है अर्थिंग भी मिलती जाए और फेस भी मिलता जाए। सभी लोग देखें। बोले लीला बिहारी सरकार की जय हो, बोले लखन लाल की। कम से कम जोर से तो बोला करो, हैं? कम से कम 2.5 किलो जो है आटा खा के आई हो, बोल नहीं पा रही हो, जोर से बोला करो, हैं? जोर से बोलो। अगर नहीं बोलोगी तो उसी प्रकार हो जाओगी जैसे मेरी घरवाली है। हाँ पता है, मेरी घरवाली। अच्छा प्रधान जी को नमस्कार। अब मेरी घरवाली की कथा सुन ले प्रधान जी, बैठ जाओ। हमारी शादी के 6 साल हो गए। हम अपनी ससुराल नहीं गए थे, हम ना हमारी घरवाली अपने मायके गई थी। एक दिन बोली स्वामी हमें अपने मायके जाना है। हमने कहा चलो, तो दोनों लोग चल दिए। हमारी 3 सालियां हैं, एक है 7 साल की, एक है 17 साल की, एक है 70 साल की। सालियां एक है 7 साल की, एक है 17 साल की और एक है 70 साल की। और हमारी सास है 2 साल की, 2 साल की नहीं, हमारी सास है 2 साल की। हाँ, तो जैसे हम दोनों लोग पहुंचे तो जो 7 साल की साली थी बाहर गांव खेल रही थी, जैसे देखा तो कह भागत भागत गई। बोली हमारी सास से बोली अम्मा अम्मा जी जाओ जी जाओ जी जाओ। तो जो 17 साल की साली थी जहां उसने सुना तो सुखा के पपरिया हो गई। कहा जीजा आ गया तब मजाक करेगा। और जो 70 साल की थी वो लिए चली आई। बोली अम्मा अम्मा जी जाओ। आस लागे कि के मुंह में कम से कम 1000 गुम्मा बेण दियो। अब सास बोली कह लालाजू चलो खाना खा लो। हम कहो बैठ गए हम खाना खाने के लिए। तो बढ़िया हमारी सास ने पूड़ी बनाई थी, बिल्कुल इतनी सी। तो हमने एक पूड़ी उठाओ और सब्जी में मिलाओ और गपक गए। तो हमारी घरवाली देख रही थी, वो बोली हाथ तो नाश हो जाए, कम से कम एक पूड़ी के 2 तो कौर करत जा। तो मैं सोचू कि ये कहती कि एक नहीं 2 रगड़त जा। मैंने एक पूड़ी छोड़ी और 2 पूड़ी रगड़ने लगो हो। वो ऐसे हाथ किया, बोली हाथ तो नाश हो जाए। तो मैंने समझो कि ये कहती 5 पूड़ी खबरी में धर ले फिर रगड़ा जा। तो 5 पूड़ी खबरी में धर लो फिर रगड़ने लगो। तो हमारी घरवाली बोली हट तो नाश हो जाए, चल ये टोकरिया बैठ जा। ओ टोकरना ओ मूरत के अम्मा बैठ जा टोकरिया। बता दिया सुबह भोजन नहीं मिलेगा। अगर ज्यादा लोग फ्राई करते हैं तो भोजन न मिले। तो हमारी घरवाली बोली कह चलो मेरे मायके में मेरे नाक कटा दिया। दोनों लोग चल दिया और जैसे बाहर गांव पहुंचे हाँ तो हमारा गांव था पवई, हमारे अलकछुआ ससुराल थी। तो इतनी दूर था तो दोनों लोग पैदल चल दिया। तो बीच में जैसे पहुंचे तो गर्मी सताई हमारी घरवाली को। बोली स्वामी बहुत ज्यादा गर्मी लगी है, ऐसा करते हैं थोड़ी देर आराम कर लें। हमको हाँ। तो एक नीम के पेड़ के नीचे लेट गए दोनों लोग। और जैसे लेटे और जैसे ऊपर को देखा तो बढ़िया शहद लगी है। बोली स्वामी देखो शहद लगी है, ऐसा करो कि इसको तोड़ लेते हैं, तुम चले जाओ अपने घर और बढ़िया बर्तन ले आओ। मैंने कहा हाँ। तुम्हें भागत भागत कहूं तो बर्तन ले आओ, एक घड़ा और एक बाल्टी लेके आओ। तो जैसे अपनी घरवाली के पास आओ तो बोली स्वामी चढ़ जाओ। मैंने को मैं आज तक किसी पेड़ में नहीं चल पाया। तो कहा हम तो चढ़ जाती हैं। हमको चढ़ जा। तो धोती का लगाया कछोटा और चढ़ गई, ऊपर चढ़ गई।
ओह शहद तोड़ने के लिए, और जहाँ शहद लगी थी वहीं दतैयन का छतना लगो हो। तो जैसे वो शहद का छितना पकड़ने के लिए आगे हाथ बढ़ाया तो शहद के छितना में हाथ न लग के दतैयन वाले छितना में हाथ लग गया। और जहाँ छितना वाले में हाथ लग गया दतैयन के तो भन भनानी कस के रमानी, तो कुछ मुड़े में घुस गई, कुछ काने में घुस गई, और कुछ नाके में घुस गई, और कुछ ब्लाउज के अंदर फंस गई। तो जहां ब्लाउज के अंदर फंसी तो एकदम से धार छूट। तो मैं कौन सा हाथ के धार आए, तुम्हें खड़ा अड़ा दो। तो धार इतनी तेज हती तुरंत घड़ा भर गो। मैंने फिर घड़ा हटा दो, फिर बाल्टी अड़ा दो, तो बाल्टी भर गए लेकिन धार न बंद हुई, धार चालू रही। तो मैंने कहा यार साथ आए, नुकसान न हो जाए, महंगी चीज है। तो मैंने चुल्लू लगा लो, पीत गया कम से कम 70 लीटर पी गया। और जब सांस ली नू तो बहुत नून खल्ला आ गया। क्यों 70 लीटर के तो तुम नहीं हो यार। यार लोफड़ा है ना, बताओ कर बीच में लोचा है ना, बताओ। अरे तो 70 लीटर का है, 7 लीटर का हो। नहीं 70 लीटर पी गओ। अच्छा? और जब 70 लीटर पी गओ, जब सांस लिया तो बहुत नून खल्ला। तो मैंने अपनी घरवाली से कहा क्यों शहद तो बड़ी मीठी मीठी होती है, नून खर कैसे आ गए स्वामी, ये शहद की धार नहीं है। तो मैं कहूँ फिर कह लिए शहद की धार नहीं, मैं शहद नहीं तोड़ पाई। जैसे मैं शहद तोड़ने के लिए आगे हाथ बढ़ाया तो दतैयन के छितना में हाथ लग गया। तो दतैया खा डारो है, तो ये शहद के धार नो ये मोन। ओए होए ओए होए मगर तेरी नाश हो जाए। तो चलो एक भजन हो जाए कि राम राम की लूट है, राम राम की लूट है, लूटत बने सोलू। अंतकाल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। एक निर्गुणी भजन है, मन भय भौरा, मन भय भौरा, मनाए नहीं मारे, मन भय भौरा, ऊंच नीच नहीं और
अबे राम गोपाल भैया को आनंद नहीं आया। काहे से? ये भजन जो है निर्गुणी था, अगर मैं कहीं गा देता कैसे, परदेसी लला दिन डूबे न जा, परदेसी लला दिन डूबे न जा, आज हमारे घरे सास गई गंगे ससुर गए संगे, सास गई गंगे सास गई गंगे ससुर गए संगे, सास गई गंगे ससुर गए संगे, छोटी नंदी का होगा ब्याह, हमारे घरे परदेसी। और देखिए इसी प्रस्तुति में हमारी अपनी प्रधान जी ग्राम पंचायत अध्यक्ष है, और जो आ गया है वो जयकारा घोष करे, बोले प्रभु रामचंद्र जी की। और श्री संदीप सिंह जी, संदीप भैया की ओर से 50 पुष्प मुद्राएं हमारे कक्कड़ जी के लिए, और 21 पुष्प मुद्राएं हमारे गोपाल भैया, 21 मुद्राएं आपकी ओर से भी कक्कड़ जी को साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए आगे का कार्यक्रम।